इस वीडियो में हम लोग एपीएसडीके के क्लास 10th के मैथमेटिक्स का पेपर चेक करेंगे, जो कि पीरियोडिक टेस्ट 1 का है और उसका ये सेट 1 होगा जिसको हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। ये सेशन 23-24 का पेपर है जो भी रिसेंटली हुआ है। चलिए देखते हैं इसमें क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 है, द नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स हैविंग 0 एज -2 एंड 5 इज। कह रहा है कि ऐसे कितने पॉलिनोमियल्स होंगे जिनका 0, -2 और 5 हो सकता है। तो आप जानते हो कि आपके पास जब कोई जीरोस दिया जाता है वो दो जीरोस होंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, और एक ही सोल्यूशन बहुत सारे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के हम लोग निकाल सकते हैं। इसलिए इसका आंसर होता है इन्फिनिटी, यानी कि यहाँ पे आप मोर देन 3 का ऑप्शन सही कर दोगे। दूसरा, द फादर्स एज इज 6 टाइम द सन्स एज। यहाँ पे फादर और सन के एज का कुछ हिसाब दिया गया है, एंड द एज ऑफ फादर इज अकॉर्डिंग टू द एज ऑफ द सन। इसलिए हम लोग सन की एज को यहाँ पे कंसीडर करेंगे x। तो जो फादर है उनकी एज हो जाएगी 6x, क्योंकि उसका 6 टाइम्स है। फिर कह रहे हैं कि यहाँ पे 4 years हेंस, यानी कि 4 साल के बाद। तो 4 साल बाद जो सन होगा वो हो जाएगा x+4 और फादर हो जाएगा 6x+4। द फादर विल बी 4 टाइम्स हिज सन। अब ये जो फादर है ये अपने बेटे का 4 टाइम्स हो चुका है। अब दोनों का अगर इक्वल करना है तो आपको बेटे को 4 टाइम्स करना पड़ेगा, तो इसको 4 टाइम्स कर दिया। ये हो गया 4x+16 इक्वल टू 6x+4। यहाँ इसको सॉल्व कर देंगे तो हो जाएगा 2x इक्वल टू 12, मीन्स x की वैल्यू हो गई 6। यानी प्रेजेंट एज जो सन की होगी वो 6 हो जाएगी। फिर फादर का इसका 6 टाइम्स करोगे 36 हो जाएगा। यानी यहाँ पे दोनों की एज होगी 6 एंड 36, यानी ऑप्शन सी। द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस हैज इक्वल रूट्स। अब आपको पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इक्वल रूट के लिए जो डिस्क्रिमिनेंट है उसकी वैल्यू 0 आती है। मीन्स b² -4ac इक्वल टू 0 होता है, मीन्स b² इक्वल टू 4ac होता है। अब इसमें वैल्यू पुट कर लो। यहाँ पे b की वैल्यू है -k, तो -k का स्क्वायर 4 इंटू 2 इंटू k कर दिया, तो हो जाएगा k² इक्वल टू 8k। अब यहाँ पे हम लोग इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे। आप यहाँ पे k को कभी कैंसिल नहीं करोगे, याद रखना, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो यहाँ पे दो सॉल्यूशंस इसके आने चाहिए। तो आप लिखोगे k² -8k इक्वल टू 0। k यहाँ से कॉमन करेंगे तो आएगा k -8 इक्वल टू 0। यहाँ पे एक k की वैल्यू 0 आएगी, एक k की वैल्यू 8 आएगी, इसलिए इसका आंसर होगा 0 और 8। यहाँ पे ऑप्शन में 0 भी है 8 भी है, दोनों भी है, तो आपको ये दोनों ठीक करना है। आप 8 या 0 नहीं लिखोगे, इसलिए इसका आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 4 है, द एचसीएफ ऑफ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। अब जो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होगा वो होता है 2, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर ये होता है 4, जिसको फैक्टराइजेशन के फॉर्म में लिखेंगे 2 पावर 2, और जो एचसीएफ होगा वो यहाँ पे आ जाएगा 2, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 2। नेक्स्ट, the HCF and LCM of two number is 9 and this respectively. If one of the number is 27, find the other. अब आपको यहाँ पे पता है कि जो HCF और LCM का प्रोडक्ट होता है, इट इज ऑलवेज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। जिस दो नंबर का हमने HCF LCM निकाला हुआ है। अब HCF यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे 9 एंड द LCM इज 459। इनका जो प्रोडक्ट होगा वो दोनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होगा, जिसमें पहला नंबर है 27, दूसरा नंबर आपको बताना है। तो ठीक है, 27 को इधर लाके कट कर लो। 9 3 जा 21, 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो x इक्वल टू आ जाएगा 153, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 153। तो सेकेंड नंबर 153 होगा। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहे हैं, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose zeros are -2 and -5। अब एक जीरो यहाँ पे -2 है और एक जीरो है -5। तो आपको यहाँ पे पॉलिनोमियल लिखने के लिए चाहिए होता है अल्फा प्लस बीटा, जिसकी वैल्यू आ जाएगी -2 -5 मीन्स -7, और अल्फा इंटू बीटा जिसकी वैल्यू आ जाएगी -2 इंटू -5 मीन्स 10। अब आप पॉलिनोमियल लिखोगे तो हो जाएगा x² + 7x + 10। ये हो जाएगा इसका
आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द पेयर ऑफ इक्वेशन दिस एंड दिस हैज नो सोल्यूशन। अब नो सोल्यूशन का मतलब हो गया कि जो दोनों लाइन होंगी वो होंगी पैरेलल, और पैरेलल लाइन के लिए कंडीशन क्या है, a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। इसी रिलेशन को हम लोग यूज करेंगे। तो पहले और दूसरे इक्वेशन को यूज करोगे तो a1 बाई a2 आ जाएगा 4/2, b1 बाई b2 आएगा -3/k, और C1 बाई C2 आ जाएगा 9/11। ये माइनस माइनस में आएगा जो कैंसिल हो जाएगा। तो K की वैल्यू हम दोनों तरीके से निकालेंगे, यहाँ से भी और यहाँ से भी। आप एक से कभी नहीं निकालोगे क्योंकि आंसर दोनों से अलग अलग आएगा, क्योंकि एक इक्वल है और एक इक्वल नहीं है। अब यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई कर दोगे तो आएगा K इक्वल टू -3/2, ये पहला आंसर हो गया। और यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई कर दो तो आपका आ जाएगा K इक्वल टू -11/3। सॉरी, K इज नॉट इक्वल टू -11/3। एक आंसर ये होगा, एक आंसर ये होगा, आपको दोनों लिखना होगा। चलिए, इसी का और वाला पार्ट है, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो इसमें किसी एक के कोफिशिएंट को हम बराबर करेंगे, क्योंकि हम लोग यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड यूज करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे प्लस और माइनस साइन के साथ y वाला टर्म है, इसलिए y को हम बराबर करेंगे। यहाँ पे 4y है, यहाँ -2y है, इसलिए इस इक्वेशन को 2 से इंटू कर दो। तो पहला इक्वेशन है 3x प्लस 4y इक्वल टू 10। दूसरा हो गया 4x माइनस 4y इक्वल टू 4। y कैंसिल होगा, ये होगा 7x इक्वल टू 14 मीन्स x इक्वल टू 2। यहाँ पे x की वैल्यू आ गई। अब इसको किसी भी इक्वेशन में यूज करके आप y निकाल सकते हो। तो हम यहाँ पे सेकंड इक्वेशन यूज कर रहे हैं, 2x माइनस 2y इक्वल टू 2। तो 2y यहाँ से आप लिख सकते हो 2x माइनस 2। अब यहाँ पे x की वैल्यू यूज करोगे 2 तो हो जाएगा ये 4 माइनस 2। तो y इक्वल टू हो जाएगा 2/2 मीन्स 1। तो x की वैल्यू यहाँ पे 2 हो गई, y की वैल्यू 1 हो गया इसका आंसर। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306। एक पॉजिटिव इंटीजर x ले लिया तो इसका कंसेक्यूटिव हो जाएगा x प्लस 1, और दोनों का प्रोडक्ट बोल रहा है 306 के बराबर है। ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना है, यहाँ से x की दो वैल्यू हम लोग निकालेंगे। तो यहाँ पे मैं मिडल टर्म स्प्लिटिंग कर रहा हूँ। 306 का दो फैक्टर आएगा 18 और 17। प्लस 1 लाने के लिए इसको प्लस और इसको माइनस साइन के साथ लिखेंगे, इसलिए एक्स स्क्वायर प्लस 18x माइनस 17x माइनस 306 कर दिया। यहाँ से x कॉमन करेंगे तो आ जाएगा x प्लस 18। यहाँ से 17 को कॉमन करेंगे तो आ जाएगा x प्लस 18। तो दो फैक्टर आ गए, x प्लस 18 एंड x माइनस 17। सो द वैल्यू ऑफ x आर माइनस 18 एंड प्लस 17। अब यहाँ पे बोला हुआ है कि जो इंटीजर्स आपके हैं वो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, इसलिए नेगेटिव वाले आंसर को आप कंसीडर नहीं करोगे। सो द वैल्यू ऑफ x इज ओनली 17। जो पहला आपका नंबर x हो जाएगा 17, तो दूसरा नंबर आपका x प्लस 1 है जो आएगा 17 प्लस 1 मीन्स 18। तो एक आंसर आपका होगा 17 और दूसरा होगा 18। क्वेश्चन नंबर 9, if 1 is a root of equation this and this then find the value of a multiply b। यहाँ पहले में आप y की जगह 1 यूज करोगे a आ जाएगा, दूसरे में y की जगह 1 यूज करोगे b आ जाएगा, इन्हीं दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। तो पहला इक्वेशन आपका है ए वाई स्क्वायर प्लस ए वाई प्लस 3 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे y की वैल्यू 1 यूज करोगे तो हो जाएगा ये a, और ये भी हो जाएगा a प्लस 3 मीन्स 2a इक्वल टू हो जाएगा -3 मीन्स a इक्वल टू -3/2। अब ऐसे दूसरा इक्वेशन यूज कर लेंगे, वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस बी इक्वल टू 0। वाई की जगह 1 यूज करोगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 प्लस बी इक्वल टू 0 मीन्स बी इक्वल टू आ जाएगा -2। अब इन दोनों का करना है आपको प्रोडक्ट, तो -3/2 इंटू -2 करोगे तो आपको मिल जाएगा -3 इंटू -1 मीन्स 3, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 3। क्वेश्चन नंबर 10 है, given that root 5 is a irrational prove that this is a irrational number। ये स्टेटमेंट बेस्ड है, सबको पता होता है, इसलिए हम इसको स्किप करेंगे, हम इसको यहाँ पे सॉल्व नहीं करेंगे। चले चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। अब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसको सॉल्व करना है।
तो इसको मिडल टर्म से भी सॉल्व कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला से भी। तो अभी हम यहाँ पे मिडल टर्म से इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। तो आपका इक्वेशन है -√3x² -8x +4√3। यहाँ पे a इंटू सी कर दिया तो हो गया 12। 12 का दो फैक्टर जिसको प्लस माइनस करने पे -8 आना चाहिए, तो इसको लिख दिया 6 और 2, दोनों को माइनस साइन के साथ यूज कर लेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे √3x² -6x -2x +4√3। अब इन दोनों में √3x को हम कर देते हैं कॉमन, तो यहाँ पे एक x आ जाएगा, ये आपको क्लियर दिख रहा है। अब यहाँ पे क्या बचेगा, इस 6 को हम लोग मल्टीप्लाई में क्या लिख सकते हैं, 2 × 3। और इस 3 को भी हम क्या लिख सकते हैं, √3 × √3। तो अगर एक √3 आपने कॉमन कर दिया तो यहाँ पे जो बचेगा फैक्टर वो क्या होगा, 2√3 होगा। इसलिए आपको यहाँ पे लिखना होगा 2√3। अब ऐसे यहाँ पे कॉमन हम लोग कर देंगे 2, तो -2 कॉमन करने पे यहाँ पे x बचेगा और यहाँ पे हो जाएगा 2√3। अब एक फैक्टर आपका हो गया x -2√3 एंड द सेकेंड फैक्टर इज √3x -2। ये इसके फैक्टर्स हो गए। अब यहाँ से जीरोस आपको बताना है तो x की वैल्यू बतानी होगी, तो यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी 2√3 एंड द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम दिस is x equal to 2/√3. So these two are zeros of this polynomial. इसी का और वाला पार्ट है, if sum of the zeros of the polynomial this is 1 then find the value of k. अब sum of the zeros दिया गया है, sum of the zeros मतलब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ पे 1 है, और आप कोफिशिएंट से जानते हो कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है -b/a। तो 1 इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू आप इक्वेशन से लिखोगे तो आपकी वैल्यू हो जाएगी -2। यहाँ पे लिखना है -2/a। ए की वैल्यू है k² -14, ये हो गया k² -14। अब इसको सॉल्व कर दो तो k² -14 इक्वल टू हो गया 2, k² इक्वल टू हो गया 16, तो k इक्वल टू हो जाएगा +-4। इसलिए इसके दो आंसर आएंगे, एक +4 और एक -4। आप कभी भी एक आंसर नहीं लिखोगे, जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप सॉल्व करोगे दो आंसर आपको जरूर मिलेगा, दोनों आंसर आपको लिखना होता है। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको एक ग्राफ ड्रॉ करना है जहाँ पे दो इक्वेशन दिया गया है। तो सबसे पहले इनके आपके दो दो सोल्यूशंस निकालने होंगे। तो पहला इक्वेशन है 2x + y = 4। तो यहाँ से x y की दो वैल्यू निकालेंगे, तो पहले इसको y के फॉर्म में लिख देते हैं, y = 4 - 2x। अब अगर यहाँ पे आप x की वैल्यू यूज करते हो 2, ये 4 - 4 0 आ जाएगा, इसलिए y की वैल्यू 0। और अगर x की वैल्यू आप 1 यूज करोगे तो ये आपकी वैल्यू आएगी 2 आएगी। इसके दो सोल्यूशंस हो गए। ऐसे दूसरा इक्वेशन लिख लेते हैं, 2x - y = 4। तो अगर इसको y के फॉर्म में लिखोगे तो आएगा y = 2x - 4। अब यहाँ से x y की दो वैल्यू लिखेंगे, तो जब x की वैल्यू आप यहाँ पे यूज करोगे 1 तो y आएगा -2, और अगर x की वैल्यू यूज करोगे 2 तो y आ जाएगा 0। इन्हीं दोनों सोल्यूशंस को यूज करके हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले एक ग्राफ पेपर हम लोग लेते हैं, उसके बाद इसको ड्रॉ करेंगे। तो मान लीजिए ये हमारा है y एक्सिस और ये हमारा होगा x एक्सिस। x एक्सिस पे आपको जो मैक्सिमम वैल्यू है वो चाहिए 2 तक, इसलिए हम लोग यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं 1 2 3। y की वैल्यू आपको चाहिए -2 से लेके 2 तक, इसलिए यहाँ लिख देते हैं -1 -2, और ये हो गया 1 और 2। तो पहले के लिए जब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू है x2 और y0, तो ये यहाँ पे पॉइंट आएगा। दूसरा आपका होगा x1 और y2, x के सामने 1 और y के सामने 2 पे पॉइंट आपको लगा देना है। अब इन दोनों लाइन को आपको जोड़ना है, तो इन दोनों को बिल्कुल स्ट्रेट लाइन से जोड़ोगे तो मुझे लगता है कि ये 4 पे जाके कट होगा। इस तरीके से पहली लाइन आ जाएगी। सेम ऐसे दूसरा x1 है और y -2, तो y -2 और x1 के सामने आपको पॉइंट लगाना है। उसके बाद दूसरा है x2 और y0, ये पॉइंट तो यहीं पे आएगा। अब इसको भी आपको स्ट्रेट लाइन से जोड़ना है। अब इसको भी स्ट्रेट लाइन से जोड़ोगे, ये भी मुझे लगता है कि यहाँ से 4 से जाएगा।
ये -4 से चला गया। तो अब तीनों वर्टेक्स के आपसे कोऑर्डिनेट पूछे हुए हैं और इसका एरिया बताना है वाई एक्सिस पे जो ट्रायंगल बन रहा है। तो इसका कोऑर्डिनेट लिखोगे तो आप लिख दोगे यहाँ पे x की वैल्यू 0 होगी और y की वैल्यू -4। यहाँ पे आपका है x2 और y0 और यहाँ पे भी हो जाएगा x0 और y की वैल्यू -4। इसके कोऑर्डिनेट हो गए। अब हम एरिया लिखेंगे तो एरिया इक्वल टू ट्राइंगल का आपको पता है राइट ट्राइंगल का हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। यहाँ पे बेस आपका होगा 4 इधर यूनिट 4 इधर यूनिट मिलके 8 यूनिट और हाइट इसकी होगी 2 यूनिट, इसलिए आंसर आ जाएगा 8 स्क्वायर यूनिट। ये हो गया इसका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 13। To enhance the reading skill of grade 10 student, the school nominate you and two of your friend to set up a class library. अब सेक्शन ए और सेक्शन बी ग्रेड एक्स के हैं यानी 10th क्लास के, जिसमें 32 स्टूडेंट्स हैं ए में और 36 स्टूडेंट है सेक्शन बी में। तीनों ने पहला प्रॉब्लम पूछा हुआ है राइट द एक्सप्रेशन ऑफ 36 एज अ प्राइम फैक्टर। तो 36 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो। ये होता है 4 इंटू 9 मतलब 2 पावर 2 इंटू 3 पावर 2 हो गया ये इसका। दूसरा कह रहा है कि व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स यू विल एक्वायर टू क्लास लाइब्रेरी सो दैट दे कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमंग द स्टूडेंट। अब 32 और 36 स्टूडेंट के बीच में अगर इक्वल नंबर ऑफ बुक आपको डिस्ट्रीब्यूट करना होगा तो आपके दिमाग में एक सिंपल सा आंसर आना चाहिए कि जो बुक का नंबर होगा वो स्टूडेंट के नंबर से ज्यादा होगा। और जब भी आपका आंसर यहाँ के जो नंबर्स होते हैं उनसे ज्यादा आता है तो हमेशा आप कैलकुलेट करते हो एलसीएम। यहाँ पे इसलिए हम लोग इन दोनों का एलसीएम कैलकुलेट कर लेंगे। तो 32 और 36 का एलसीएम कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले इनका करना है फैक्टराइजेशन। तो 32 का फैक्टराइजेशन करोगे तो आएगा 2 के पावर 5 और 36 का करोगे तो आएगा 2 के पावर 2 और 3 के पावर 2। ये अपने ऊपर भी लिखा हुआ है। अब इसका एलसीएम जब हम लिखते हैं तो उस कंडीशन में जो भी यहाँ पे फैक्टर्स आते हैं उन सबको लिखा जाता है विद देयर मैक्सिमम पावर। तो यहाँ पे फैक्टर में 2 और 3 केवल आया हुआ है जिसमें 2 का मैक्सिमम पावर है 5 और 3 का मैक्सिमम पावर है 2। अब इसी को मल्टीप्लाई कर दो तो 2 के पावर 5 का मतलब 32 होता है और 3 के स्क्वायर का मतलब होता है 9। इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो 18 और 28 288 बुक्स चाहिए उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 3। इफ p एंड q आर पॉजिटिव इंटीजर्स सच दैट p की वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है ए बी स्क्वायर और q की वैल्यू दिया है ए स्क्वायर बी और इन्होंने बोला हुआ है कि इसका एलसीएम बता दो। तो फिर वही बात है एलसीएम में जो भी फैक्टर आ रहे हैं उनको लिख दो विद देयर मैक्सिमम पावर। तो यहाँ पे ए दिख रहा है और बी दिख रहा है। ए का मैक्सिमम पावर 2 बी का मैक्सिमम पावर 2 इसलिए एलसीएम हो गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ये हो गया इसका आंसर। ये पूरा पेपर था सेट 1। सेट 2 भी अभी आपको मैं 2-1 दिन के अंदर दे दूंगा। चलिए आप लोग पढ़ते रहिए, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।